कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। इस समय में उनका विश्वास डगमगा जाता है और वे महसूस करते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। यह वही समय होता है जब लोग भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं और कभी कभी नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वे उन कठिन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि भगवान के साथ उनका जो संबंध था वह क्यों टूट रहा है। ऐसी स्थितियों में वे यह सोचने लगते हैं कि जिन भगवान के नाम का जाप वे करते थे, उन भगवान से उन्हें इस समय कोई मदद क्यों नहीं मिल रही है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका दिमाग अक्सर एक ही बात पर केंद्रित होता है कि उनके जीवन में सुख ही सुख हो, सब कुछ उनकी इच्छाओं के अनुसार हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और कोई भी दुख उन्हें न मिले। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीवन में सुख ही सुख है तो दुख का क्या होगा? क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जिसे केवल सुख ही मिला हो और दुख न हुआ हो? इस दुनिया में हर किसी को कभी न कभी सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ है। सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जिससे उसे केवल सुख ही मिले और दुख न हो, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे केवल दुख ही मिले और सुख कभी न मिले। यह प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, क्योंकि ये सब कर्मों का परिणाम होते हैं। भगवान कभी भी आपके जीवन से दुखों को हटा नहीं सकते, लेकिन वे आपको दुखों को सहने की शक्ति जरूर देते हैं। दुख तभी भोगा जाता है जब आपके भीतर उसे सहन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, ताकि आप जीवन के कठिन समय को अच्छे से झेल सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो सकें। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता था और एक दिन वह किसी कारण से अपने पैर में मोच डाल लेता है। वह दर्द से परेशान होकर भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से सवाल करता है, भगवान, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे यह समस्या क्यों आई? रात में भगवान उस व्यक्ति के स्वप्न में आते हैं और उसे बताते हैं कि यह कोई मामूली मोच नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। भगवान के आशीर्वाद से वह हादसा छोटे से मोच में बदल गया। तब वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान ने उसकी कितनी बड़ी मदद की है। इस प्रकार जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि वह आपके दुखों को कम करें, बल्कि वह आपको उन दुखों से निपटने की ताकत देते हैं। भगवान की परीक्षा ऐसे होती है जैसे जब आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति या जानवर आ जाता है। यदि आप उसे अपनी थाली से भोजन दे देते हैं तो यह भगवान की परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। इसी तरह जब आप किसी को अपने कपड़े या कुछ अन्य सहायता देते हैं तो यह भी एक तरह का परीक्षण हो सकता है, जिसमें भगवान देख रहे होते हैं कि आप कितने दयालु और मानवता से जुड़े हैं। सुदामा जी का उदाहरण भी हमें यही सिखाता है। वे भगवान श्री कृष्णा के परम भक्त थे और उनकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई, चाहे उनकी हालत कितनी भी दयनीय क्यों न हो। जब वे द्वारका पहुँचे तो उन्हें देखकर लोग हंसते थे, लेकिन सुदामा जी का विश्वास भगवान श्री कृष्णा पर अडिग था। उनकी भक्ति और विश्वास ने भगवान की कृपा को आकर्षित किया और एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी के पास सब कुछ था। उनके लिए भगवान के महल में वस्त्र तैयार हो रहे थे और भगवान श्री कृष्णा के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसी तरह तुलसीदास जी की भी एक कहानी है। जब उन्हें शारीरिक कष्टों का सामना हुआ तो उन्होंने हनुमान जी से मदद की प्रार्थना की और फिर उनकी भक्ति के कारण हनुमान जी की कृपा से उन्हें राहत मिली। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और हनुमान संहिता जैसी रचनाएं दी,
जो आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। भगवान पर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे समय कैसा भी हो, विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें शक्ति देता है। यदि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी सुखमय होती है और भौतिक जीवन भी समृद्ध होता है। इसलिए जब भी आपको दुख या कठिनाइयों का सामना हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखें। वे हमेशा आपके साथ हैं और आपकी परीक्षा लेकर आपको मजबूत बनाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। विश्वास रखें कि अंत में भगवान का आशीर्वाद आपको सुख और शांति प्रदान करेगा।